Hello everyone, I am Himani Matpal and welcome to my channel English with Himani. In today's video, I'm going to read a paragraph और उस पैराग्राफ को रीड करने का मोटिव ये है कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड वोकेबुलरी अच्छी हो जाए। ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं इसे इंग्लिश एंड हिंदी में भी आपको समझाऊंगी, बट जब मैं रीड करूँ तो आप लोग भी मेरे साथ इसे रीड करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वर टू बॉयज नेम्ड जिम एंड हैरी। एक बार की बात है, दो लड़के थे, जिम एंड हैरी। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वे बेस्ट फ्रेंड्स थे। दे यूजुअली फॉट फॉर वेरियस रीजंस। वे आमतौर पर कई मामूली बातों के लिए, अलग अलग बातों के लिए लड़ते रहते थे, जैसा कि आमतौर पर दोस्तों में होता है। आज हम अच्छे से बात कर रहे हैं, उसी के साथ घूमने जा रहे हैं और कल उसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ भी होता था। दे डिसअग्रीड इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। वे बहुत सारी बातों पर असहमत, डिसअग्री मतलब, बट दे नेवर लेफ्ट ईच अदर। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। They were such good friends that they searched for jobs together and traveled to. वे इतने अच्छे दोस्त थे कि वे साथ में जाकर नौकरी ढूंढा करते थे और कई विभिन्न जगहों पर भी वो साथ में ही जाया करते थे। They went to various cities together. वे बहुत सारे शहरों में साथ ही गए। They also went to towns, villages, forests, sea beaches and deserts. वे गांव, कस्बों, जंगलों, समुद्री तटों और रेगिस्तानों में भी साथ ही जाते थे। दे ऑलवेज सपोर्टेड ईच अदर इन लाइफ। उन्होंने जीवन में हमेशा एक दूसरे को सहारा दिया। वन डे जिम एंड हैरी वेंट टू अ डेजर्ट। एक दिन जिम और हैरी, जैसा कि बताया, वे यहाँ वहाँ काम की तलाश में जाते रहते थे, तो दोनों एक रेगिस्तान में गए। दे वॉक्ड फॉर आवर्स एंड इवेंचुअली दे गॉट टायर्ड। वे बहुत घंटों तक चलते रहे, लेकिन आखिर में वे थक गए। बट अलास दे वर लेफ्ट विद वेरी लिटिल वाटर एंड फूड। पर अलास का यूज़, अच्छा मैं आपको बता दूँ, अलास यहाँ पर यूज़ हुआ है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरे बड़े दुख की बात है, तो यहाँ पर अलास को सौरो, दुख के लिए यूज़ किया है। दे वर लेफ्ट विद वेरी लिटिल वाटर एंड फूड। उनके पास बहुत कम, बहुत थोड़ा खाना और पीना बचा था। बोथ ऑफ देम वुड, सो हैरी सेड वी शुड एटलीस्ट ड्रिंक सम वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी। तो हैरी ने कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, हमें थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। बट जिम डिसअग्रीड विद हैरी, ही वॉन्टेड टू सेव द रिमेनिंग फूड एंड वाटर। लेकिन जिम ने कहा नहीं हैरी, देखो ये जो खाना और पानी है इसको हम बाद के लिए, जब बहुत एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तब के लिए रखेंगे। तो वो उस बात को नहीं माना। सो दे स्टार्टेड टू क्वारल विद ईच अदर। क्वारल मतलब दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, झगड़ा करना। जिम गॉट वेरी एंग्री एंड स्लैप्ड हैरी फॉर मिसबिहेविंग विद हिम। जिम को इतना गुस्सा आया कि उसने हैरी को एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि हैरी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। मना करने पर उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसी बात से गुस्सा होकर जिम ने उसे थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों में ऐसा हो जाता है, तकरार चलती रहती है। बट हैरी सेड नथिंग, लेकिन हैरी ने कुछ कहा नहीं। ही रोट ऑन द सैंड, माई बेस्ट फ्रेंड जिम स्लैप्ड मी टुडे। उसने उस रेगिस्तान की रेत पर लिख दिया। देखते हैं आगे उसने ऐसा क्यों किया। दे स्टार्टेड टू वॉक अगैन। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया। आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग जिम एंड हैरी सॉ एन ओएसिस। और बहुत चलने के बाद जिम और हैरी को एक ओएसिस दिखाई दिया। ओएसिस एक ऐसी जगह बोल सकते हैं, एन एरिया इन डेजर्ट विच इज़ कवर्ड विद प्लांट्स एंड वाटर। ये रेगिस्तान में अगर आपको थोड़ी सी उपजाऊ भूमि या बोल सकते हैं पानी वाली जगह, पेड़ पौधे वाली जगह मिल जाती है तो उसे ओएसिस कहा जाता है। दे वर वेरी हैप्पी टू सी वाटर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जहाँ उन्हें अभी तक खाने और पानी की कमी महसूस हो रही थी, अब वो इतना सारा पानी देखकर बहुत खुश हुए। रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें जब ओएसिस दिखा तो वे बड़े खुश हुए। सो दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ एंड हैव सम फन टुगेदर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे साथ में नहाएंगे और मज़े करेंगे। हैरी वॉज अ लिटिल केयरलेस। सडनली जिम सॉ दैट हैरी वॉज ड्राउनिंग। हैरी, जो कि बहुत ज़्यादा लापरवाह था, उसने ध्यान नहीं दिया और अचानक से वो डूबने लगा, उस ओएसिस में डूबने लगा। पैर फिसल गया या फंस गया तो वो पानी में डूबने लगा। सो जिम रश्ड टू हिम एंड सेव्ड हैरी।
Harry was so grateful to Jim for saving his life that he hugged Jim and thanked him for saving his life. Grateful का मतलब आभार व्यक्त करना, थैंक यू बोलना। तो हैरी बहुत खुश था कि जिम ने उसकी जान बचाई। हैरी ने जिम को अपना आभार प्रकट किया और उसे गले लगाकर धन्यवाद दिया उसकी जान बचाने के लिए। Thank you so much for saving my life and being my best friend, Harry said to Jim. हैरी ने जिम से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए और मेरा अच्छा दोस्त होने के लिए। Later they took a little nap and then decided to start walking again. उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने नैप मतलब होता है झपकी, थोड़ी सी नींद, तो उन्होंने थोड़ी सी झपकी ली और दोबारा चलने का फैसला किया। When they were about to leave the place, James found a stone and carved on it, "My best friend Jim saved my life today." जब वे वहाँ से जाने ही वाले थे तो हैरी ने देखा कि वहाँ पर एक स्टोन, एक पत्थर था और उसने उस पर काव मतलब होता है खुरेदना, तो उसने वहाँ पर पत्थर पर खुरेदना शुरू कर दिया। माई बेस्ट फ्रेंड जिम सेव्ड माई लाइफ टुडे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त जिम ने मेरी जान बचाई। जिम वॉज वेरी हैप्पी टू सी हैरीज स्वीट जेस्चर। अब जिम तो बड़ा खुश हुआ अपने दोस्त की ये स्वीट जेस्चर को देखकर। जेस्चर मतलब होता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू मूवमेंट, हाथ के मूवमेंट से या फिर कुछ करके, तो इसको बोलते हैं जेस्चर। मतलब कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ करके, मेनली मूवमेंट करके, हाथ या पैर ऐसे कुछ मूवमेंट करके। तो जिम भी बहुत खुश हुआ अपने दोस्त के इस स्वीट जेस्चर को देखकर कि इसने पत्थर पर इस बात को लिखा। और इससे पहले कि जिम पूछता कि ये सब क्यों कर रहे हो, हैरी सेड टू जिम, "I carved that you slept me on the sand because I knew the wind would have blown it away." याद है आपको, हैरी ने रेत पर ये लिखा था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने आज मुझे थप्पड़ मारा। तो उसने इसका कारण बताया कि मैंने ऐसा इसीलिए लिखा ताकि थोड़ी देर बाद हवाएं चले और इस लिखी हुई चीज़ को मिटा दें। बट यू सेव्ड माई लाइफ दिस टाइम एंड आई कार्व्ड इट ऑन द रॉक बिकॉज आई नो इट विल रिमेन ऑन द स्टोन फॉर एवर। बट यू सेव्ड माई लाइफ दिस टाइम एंड आई कार्व्ड इट ऑन द रॉक बिकॉज आई नो इट विल रिमेन ऑन द स्टोन फॉर एवर। लेकिन इस बात को मैंने पत्थर पर लिखा। किस बात को? यहाँ रहने वाला है, तो ये यहाँ से कभी नहीं मिटेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे ही मैं इस बात को याद रखना चाहता हूँ कि तुमने मेरी मदद की थी और उस बात को भूल जाना चाहता हूँ कि मेरे दुर्व्यवहार के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड रिमेंबर द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ एंड फॉरगेट द बैड वंस। मतलब हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को हमेशा याद रखना चाहिए और बुरी, वैसे इस बात को कहना आसान है लेकिन ये हम अपनी रियल लाइफ में कर नहीं पाते हैं। मेनली हम बुरी बातों को भी बहुत अच्छे से याद रखते हैं। अब मैं अपना ओपिनियन, वैसे अगर हम ध्यान से सोचें तो हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही आए हैं। उस पर भी अगर हम अपनी बुरी यादों का बोझ ढोकर ये जीवन काटते रहें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें इस कहानी से जो सीख मिलती है उसे हमें अपने जीवन में भी और एक बेहतर जीवन जीने के बारे में सोचना चाहिए जहां हमारी स्मृतियां अच्छी हुई थी। आज की स्टोरी आपने देखा कि आपको इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जो शायद आपने फर्स्ट टाइम सुने हों या आपने अगर सुने भी होंगे तो उनका मीनिंग याद नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे, हालांकि मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे रही हूँ, उन वर्ड्स का मीनिंग भी यहाँ पर लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स को एक जगह लिख लीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए एंड आप ट्राई कीजिएगा कि आप डेली नहीं यूज़ करें। क्योंकि देखिए शब्द तो कितने सारे हैं, इतने सारे वर्ड्स आप कैसे याद रखेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, इन शब्दों को एक जगह लिखें, ज़्यादा नहीं। आई थिंक आपको 4-5 मैक्सिमम 8 और 10 वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो आप इनको एक जगह लिख लें और आप ट्राई करें कि इनको आप डेली अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में अगर आप करते हैं किसी के साथ, अदरवाइज़ आप वैसे ही आधी हिंदी आधी इंग्लिश मिक्स करके भी अगर बोलें तो इन वर्ड्स का यूज़ हो सकता है। तभी आपकी रीडिंग जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एक पैराग्राफ लेकर आऊँगी एंड उसे हम रीड करेंगे। अगेन हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे बाय रीडिंग अ मोटिवेशनल स्टोरी। आई ट्राई टू ब्रिंग अ लॉन्गर वीडियो नेक्स्ट टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को एंड ऑल दोज लर्नर्स जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।